जय श्री कृष्णा। पूर्ण चंद्र की शुभ छटा लाए सुख समृद्धि अपार। हनुमत जन्म से मिटे भक्तों के सभी विकार। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक रूप से भक्ति करने के लिए बहुत ही शुभ दिन है। यह दिन आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति की चरम सीमा का दिन है। ये तिथि न केवल पूर्णिमा के शुभ योग से युक्त होती है, बल्कि चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ही भगवान शिव के रुद्र अवतार पवन पुत्र हनुमान जी का दिव्य प्राकट्य भी हुआ था। एक ओर यह शुभ दिन चंद्रमा की शीतलता से मानसिक शांति देता है, बल्कि दूसरी ओर ये हनुमान जी के जन्म के कारण शक्ति, भक्ति और विजय का प्रतीक बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, व्रत, दान, जप, तप आदि करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो वहीं हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की प्रार्थना करने से, उत्सव मनाने से भक्तों के सभी भय, पाप, ताप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों के जीवन में साहस, बल और समर्पण की वृद्धि होती है। इस बार चैत्र पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा का वास कहाँ रहेगा, भद्रा कब से कब तक रहेगी, पूर्णिमा तिथि कब रहेगी, तो चलिए आज के वीडियो में हम यही सब जानकारी जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और कुछ उपायों के बारे में, जिससे इस दिन का अधिकतम लाभ सभी को प्राप्त हो सके। इस बार चैत्र पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल शनिवार सुबह 3:22 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल रविवार सुबह 5:51 पे। इस बार शनिवार के पूरे दिन ही पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, तो इसलिए इस बार उदया तिथि के अनुसार चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल शनिवार को मनाया जाएगा। इसी दिन स्नान, दान और व्रत की पूर्णिमा रहेगी। सत्यनारायण भगवान का पूजन भी इसी दिन कराया जाएगा। 12 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:35 से 5:23 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:02 से 12:52 तक। इस दिन भद्रा काल रहेगा सुबह 5:59 से शाम 4:35 तक। राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 12 अप्रैल शनिवार को प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:51 से 5:59 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:45 से 7:52 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:45 से 7:06 तक, जो कि पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। चंद्रोदय होगा शाम 6:20 पर। इस बार पूर्णिमा तिथि पर चित्रा नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। हस्त नक्षत्र शाम 6:08 तक रहेगा और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, तो जब भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा तो वह पृथ्वी पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। तो इस दिन आप पूजा पाठ सभी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा हिंदू धर्म की नव वर्ष की प्रथम पूर्णिमा होती है। इस दिन सभी भक्तों को अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अगर संभव हो तो पवित्र नदी में, गंगा जी में स्नान करना चाहिए। संभव नहीं है तो घर के ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ दें और उसके बाद 1 लोटा जल अपने पितरों के नाम से भी जरूर अर्पित करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु को धूप, दीप, पान, सुपारी, ध्वजा, फल, मिठाई अर्पित करें। फिर भगवान शिव की पूजा करें, चंद्र देवता की पूजा करें। ये तिथि बजरंग बली को समर्पित होती है, तो इस दिन बजरंग बली की पूजा जरूर करें। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दिया जलाकर भगवान जी को अर्पित करें। ध्यान रहे भोग में तुलसी दल अवश्य रखें।
हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। रात में चंद्र देवता की पूजा करें। चंद्र देवता को कच्चे दूध और जल का अर्घ देने के बाद धूप दीप जलाकर आरती करें और फिर अपने व्रत का पारण करें। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ दोपहर के समय करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री सत्यनारायण भगवान को तुलसी दल डालकर पंचामृत अर्पित करें। ध्यान रहे इस दिन नाखून, बाल इत्यादि ना काटें, कोई गलत कार्य ना करें, झूठ ना बोलें, किसी की भलाई बुराई ना करें। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।